कि अगर इसमें कोई गलती है, अगर मुझसे कोई गलती तो मुझे कोई बड़े इस्लामिक स्कॉलर आए और मुझे साथ का तस्करा। वो तो इतनी बड़ी नहीं है कि उनके पास कोई इस्लामी स्कॉलर जाएगा। उन्होंने गलती की है और उनकी गलती की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उनकी अगर गलत फहमी है, कुछ चीज़ वो समझ नहीं पा रही हैं, तो इस्लामी लिटरेचर का भंडार है, खुद जमात इस्लामी का इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पर वो एक फ़ोन करके मालूम कर सकती हैं। जमात इस्लामी का टोल फ्री नंबर है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का, वहाँ पर वो एक कॉल करके टोल फ्री नंबर के जरिए इस सवाल का जवाब जान सकती हैं। वो इतनी बड़ी नहीं है कि मुस्लिम उलमा का और कोई काम नहीं रह गया कि मनोपुर सलमा के पीछे भागेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसको समझना है तो वाकई समझे, उसने गलती की है, उसकी गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। नहीं, एक आलिम को जाना चाहिए जब वो कह रहा है कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे पास आए और इस्लाम को समझाए हमसे क्या गलती हुई है, तो स्कॉलर को जाना चाहिए। मेरा मानना है कि स्कॉलर को जाना चाहिए। जो समझना चाह रहा है उसे समझने के इस्लामी स्कॉलर तो इस्लाम की दावत देते हैं, उनकी दावत तो आम है। आप एक छोटा सा कॉल करके 1800 जो नंबर है आपका टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पर आप फोन करके मालूम कर सकती हैं। लेकिन आप असल में मालूम करना चाहती नहीं है, आप मालूम करना चाहती नहीं है, आप जिद में है। अगर जो जिद में रहता है उसका इलाज कुछ नहीं है। उसने गलती की है, उसकी गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो चाह रही है कि कोई इस्लामिक स्कॉलर मेरे पास आए और हमको इस्लाम के बारे में बताए और ये बताए कि हमसे क्या गलती हुई है, तो इसमें क्या बुराई है? ये बताया जा चुका है कि उसने क्या गलती की है, ये बिल्कुल आम है। हजारों लोग, हजारों उलमा स्कॉलर्स टीवी पर बयान दे चुके हैं। ये इतना वो कम घर में रहती है जो उसे टीवी में जो उलमा और जो स्कॉलर बता रहे हैं, यूट्यूब पर जो चीजें उसको नहीं मालूम है कि वो चाह रही है कि कोई आलिम उसके घर में जाकर उसको बताए। अच्छा, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक जो है, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक जो है विरोध जताया है, फिर भी जो है मोदी सरकार जो है उसको अरेस्ट नहीं किया है, क्या कारण है? बिल्कुल उसको अरेस्ट करना चाहिए। मोदी सरकार ने क्यों किया उसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, और सिर्फ उसी को नहीं, किसी भी मजहब के मोहतरम शख्सियात पर अगर कोई कीचड़ उछालता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देश के अंदर और देश के बाहर भी देश को नुकसान हो रहा है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इससे क्या मैसेज जा रहा है? देश फांसीबाद की तरफ जा रहा है जी, फैसीबाद की तरफ जा रहा है या गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? जी, इससे पूरे मुल्क के अंदर जो है गलत मैसेज जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर गलत मैसेज जा रहा है, और मुल्क के अंदर नहीं पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है, और हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो मुतासिर हो रही है। तो क्या मुसलमानों को नहीं चाहिए कि जो है हिंदुस्तान के लोगों को बताए? मुसलमान बता रहे हैं, बताए कि मोहम्मद के बारे में, नबी के बारे में लोगों को बताए। जमात इस्लामी मुसलसल ये कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी की तलबा तंजीम रोजाना जब से ये मामला हुआ है अलग अलग जगहों पर जमात इस्लामी की तलबा तंजीम SIO हर जगह कर रही है। आज आप चले जाइए रविंद्र सदन लंदन में, जमात इस्लामी की तलबा तंजीम अल्लाह के नबी का तारुफ बिरादरान वतन तक करा रही है। जमात इस्लामी हर साल रबीउल अव्वल के महीने में कलकत्ता के अंदर कारवां निकाल के गैर मुस्लिम इलाकों में, गलियों में, कुचों में जाकर लोगों को बताती है कि अल्लाह के नबी कौन है और उनका मुकाम क्या है, और वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, उनकी तालीमात क्या है। ये सब जमात इस्लामी तो हजारों साल से मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, अभी मतलब करोड़ों मुसलमान यहाँ हैं, तो मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नन मुस्लिम को बताए मोहम्मद के बारे में? ठीक है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, आपकी बात सही है, ताकि गलत फहमी नहीं देश में पैदा हो। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रही है वो? मुसलमानों को पीटा जा रहा है, क्या कर रही है ये बताइए। देखिए, जमात इस्लामी हिंदी नहीं बल्कि मुल्क के अंदर जितनी मिली तंजीमें हैं वो सब अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, और मुसलमानों के ऊपर ही सिर्फ जुल्म नहीं हो रहा है बल्कि पूरा मुल्क जो है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंतशार का शिकार है, और मुल्क के अंदर जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के अंदर जो है GDP कहाँ से कहाँ चला गया, मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ रहा है, मुल्क के अंदर जो है जो मुल्क की जो हमारे जो कौमी एसेट्स हैं, उसासे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े मसले हैं, इसमें सिर्फ ये काम जमात इस्लामी नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ये काम रेगुलर करती आ रही है। इस मुहिम के दौरान भी हम यही काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को साथ ले रहे हैं। अब आइंदा कल हम एक वेबिनार करेंगे जिसमें गैर मुस्लिमों की बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें शामिल होंगी। उसमें हिंदू धर्म के मजहबी रहनुमा शामिल होंगे, उसमें सिख धर्म के मजहबी रहनुमा शामिल होंगे, फादर क्रिश्चियन धर्म के फादर शामिल होंगे, उसमें बुद्ध धर्म के रहनुमा शामिल होंगे, इस्लामी स्कॉलर शामिल रहेंगे उसमें। और हम चाह रहे हैं कि सब लोग मिलकर मुल्क की हालत, देखिए एक बात समझ लीजिए कि मुल्क में सिर्फ मुसलमान परेशान है ऐसा नहीं है, मुल्क के अंदर हर शहरी परेशान है।
मुल्क के अंदर जो महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, आप देख लीजिए हर जगह पूरे मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे मौके पर हम सबों को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है और जमात इस्लामी इस मुहिम के दौरान यही पैगाम अवाम उन्नास को देना चाह रही है। हैदराबाद में एक हिंदुत्व तंजीम ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की है और कहा है कि नुपुर शर्मा का बयान की मैं तायीद करता हूँ, मगर यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्द हैं, उन्हें जेल में भरना चाहिए। देखिए वो तो बहुत से लोग कहते हैं और लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश करते हैं। हर कहने वाले की ऊपर कान धरना नहीं चाहिए, जो मुश्तइल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो है 153A जो IPC का वो है, उसके तहत अगर कोई मुल्क के अंदर विभाजन या तफरीक की सियासत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। 295A IPC के तहत वो लोग जो किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह का काम हैदराबाद ही नहीं कहीं पर भी अगर कोई कर रहा है तो उसको जो है कानून के दायरे में लाना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे कानून का धज्जियां उड़ा रही है सरकार? बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए यूपी के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है घरों में। आप देखिए किसने ये हक दिया? अगर हमने गलत काम भी किया है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी ने गलत काम किया है तो उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। मुकदमा चलाने के बाद कानून जो है उसको जो सजा देगी वो सजा उसे दी जाए। लेकिन आप बगैर ट्रायल चलाए हुए किसी के घरों को तोड़ दे रहे हैं, किसी के घरों को उजाड़ दे रहे हैं, ये बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ के जो इस्लामी दीन के जो मजहब के जो आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सरकार की हिमायत कर रही है और जो बाहर से जब दबाव आया तब आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान आप देखिए जमात इस्लामी ने जब ये मामला हुआ तो उसके दूसरे दिन ही जमात इस्लामी का बयान आया था और जमात इस्लामी दूसरे दिन से ही लगी हुई। इस तरीके से दूसरी मिली तंजीमें भी लगी हुई हैं। कोई देर सवेर किया, किसी से कोताही भी, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। हम न सरकार के साथ है न सरकार के खिलाफ है। हमारा काम यह है कि हम मुल्क को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे ले जाना चाहते हैं। जो लोग मुल्क विरोधी हैं उनके हम खिलाफ हैं, जो लोग देश विरोधी हैं उनके हम खिलाफ हैं। हम न बीजेपी के खिलाफ है न TMC के खिलाफ है, हम देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है जो देश की सालमियत को बर्बाद कर रही है, जो देश को बर्बाद कर रही है, जो देश के अवाम के मुफाद में काम नहीं कर रही है, हम उन लोगों के मुखालिफ हैं। बिहार में जो एक पोस्टर सटा है उसके सपोर्ट में कि हम सैल्यूट कर रहे हैं, ऐसे अपराधी को सैल्यूट किया जा रहा है, तो क्या बिहार में जो बीजेपी और जो जदयू की सरकार है वो बिहार में जो है दंगा फसाद कराने की साजिश रची जा रही है? देखिए ये बात सही है आपकी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और इस तरह के लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जो इनके साथ देने वाले जो हैं वो भी गलत कर रहे हैं, उनको भी बिहार के CM नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। या उसको मतलब हम मिलाकर जो है बीजेपी के राग में हम मिलाना चाहिए? अगर वो मिलाना चाहे, अगर हम मिलाते हैं तो फिर उनको सबक सिखाना चाहिए बिहार के आवाम को, और अगर वो अपनी सही काम करेंगे तो फिर आवाम उनका जवाब देगी उनको।